बार बार स्वागत। समझ सरदारी आज पल के बिछाए खड़ी है, जिनके इंतजार में वो खड़ी अब समाप्त हुई। हमारे इलाके की हर बात, हमारे इलाके की सभी के दिलों की धड़कन, सभी के दिल में अपनी जगह बनाने वाली, सभी की लाडली बिटिया डॉक्टर इंद्रजीत यादव पहुंच चुकी हैं। जोरदार जय घोष के साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, भाई राकेश यादव, दूर दराज से आई हुई सरदारी जोश है ना, ऐसा होना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि हाँ स्वागत हो रहा है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, भाई राकेश यादव, भाई राकेश यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, भाई राकेश यादव, भाई राकेश यादव, भाई राकेश यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत। हमारे पूरे गांव की तरफ से डॉक्टर सुनीता कुमारान मोहल्ला गढ़ी अरसरू इनका स्वागत करते हुए उनके साथ उनका पूरा ग्रुप इस समय मंच पर विराजमान है। हाँ भैया अब आप चलिए दूसरे को ग्रुप तो उनका मैं उनको आमंत्रित करता हूं। पालम हरी RWA पालम कॉलोनी RWA पालम कॉलोनी भाई और कोई ये ग्रुप मेरे से गलती से छूट गया हो भारद्वाज ग्रुप व उनके साथी कृपया समय का बड़ा अभाव है। काफी देर से अपने प्रिय नेता के विचार सुनने के लिए मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी भाई शांति के साथ आए, प्लीज शांति के साथ आए। जन कल्याण एवं विकास मंच ये सभी जितने भी भाइयों ने प्लीज ज्यादा भीड़ ना करें। शेर कॉलोनी की माला डालकर अपनी प्रिय नेता का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इसके साथ भाई मोहम्मद भारद्वाज, सुनील भट्ट, भाई सुनील भट्ट, गढ़ी अरसरू, की आवश्यकता को देखकर अपने आप ही फैसला 25 से 30 करोड़ रुपए की उसी रास्ते पर चलते हुए यहाँ आश्रम मंदिर में जो कृष्ण भगवान का मंदिर कार्यक्रम है उसके लिए 5 लाख भाई 14 तालियां बनाए 5 लाख रुपए उसकी सेवा में समर्पित करती है। हम दिल की गहराइयों से बार बार अभिनंदन करते हैं। परम पिता परमेश्वर ऐसे ही कीर्ति फैलती रहे। अपने निजी कोष पे वहां दान देती है, बार बार धन्यवाद। सभी सरदारी एक बार जोरदार डॉक्टर इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जो आप सब यहाँ पर पहुँचे। आप सब यहाँ काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, हमारे नौजवान भाई और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं सभी पहुँचे हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से यहाँ से पूरा समर्थन मिल रहा है और सारा गढ़ी गांव जो है, हयातपुर और गढ़ी में कोई फासला नहीं है, पड़ोसी के घर पहले पहुँचता है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, इनसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है, तो सब हमारे साथ हैं।
मुझे 2019 में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी कोरोना के दौरान, और तब से आज तक हम सब देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं विकास की काफ़ी त्रुटियां हैं। सड़कें देखी जाएं, पानी देखा जाए, जो सीवरेज है उसके लिए कहीं आउटलेट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, फिर नालियाँ नहीं बन रही हैं और सड़क बिजली नहीं लग रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो काफ़ी समस्याएं हैं। अगर एकजुटता से इन्होंने साथ नहीं दिया तो वही होता है कि इलेक्शन के दौर में 1 महीना पहले आए, वोट मांगे और वापस छुप गए। लेकिन मैं इनके साथ, इनके हर सुख दुख में, और जो मेरे बिहाफ पे मेरे स्वैच्छिक कोष से जो कार्य चल रहे हैं वो आज भी हम बढ़ चढ़कर और इनकी सारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां सरकार की जरूरत पड़ती है और वो तभी संभव हो पाएंगे जब ये सब एकजुटता से एक साथ होकर सभी वोटों का सहयोग मुझे देंगे, ताकि मेरे हाथों में, मेरे कलम में कुछ पावर आए और जो कार्य रुके हुए हैं उनको हम करवा सकें। चुनावी मुद्दे क्या क्या है? चुनावी मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि चुनाव सिर पर है, काफ़ी मुद्दे हैं जिसका ब्यौरा आपको मिलता रहेगा कुछ समय में। मुख्य हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, और नालियाँ नहीं है, निकासी का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कई क्षेत्र में पानी भी नहीं है। तो जल्द से जल्द नहर का जो पानी है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, और जो भी यहाँ पे आपूर्तियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको पूर्ण रूप से करवाया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जनता को मेरा साथ देना पड़ेगा, ताकि कुछ ताकत आए, कुछ पावर आए, तो मैं हर कार्य इनका समय पे करवा सकूँ। जैसा कि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने का ये? सर्वप्रथम तो हमारे घर में भी आपने देखा होगा, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अभी तो जो हमारी अब की पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, बाहर काम के लिए निकल रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको कार्य के लिए 10 रुपये भी अगर चाहिए तो उनको अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से डिपेंड रहना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो विधवाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उन सबकी पेंशन लगवाई जाए, क्योंकि कई हद तक ऐसे महिलाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं है बिल्कुल भी, जबकि वो उस चीज़ की हकदार हैं। दूसरी चीज़, लघु उद्योग खोलकर उनको घर में बैठकर काम दिया जाए। चल के वो तब थे जब वो अपने घर में रहते थे, अब वो गढ़ी गांव के वासी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के उनके वोट्स बने, यहीं के आधार कार्ड बने हैं, तो वो पूर्वांचल के नहीं, अब गढ़ी के हैं। तो मैं जो सहूलतें अपने जो गढ़ी के लोकल हैं उनके लिए दूंगी, वही उनके लिए जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उनके लिए दूंगी, और वो सब हमारे साथ हैं। कोरोना काल में भगवान की कृपा से हमने कुछ उनका साथ दिया था, कुछ राशन को लेकर और परिवहन की उपलब्धि और कुछ चिकित्सा को लेकर, जिसकी वजह से वो सब आज हमारे लिए खुद वोट मांगने के लिए जाते हैं, और जो पूर्वांचल का वोट बैंक है वो सारा हमारे साथ है। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं हयातपुर गांव से हूँ, वकील हूँ और राकेश भाई के साथ सबसे जुड़ा हुआ हूँ। जब से उन्होंने कोरोना काल में अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए सहयोग किया था, और पूर्वांचल भाइयों के लिए ही नहीं, उन्होंने सबके लिए सहयोग किया था। किसी के दवाई के लिए, राशन के लिए, किसी को आने जाने के लिए जो तकलीफ थी, राकेश भाई ने उस समय बहुत बड़ी मदद की थी, और उसी समय से मैं भाई की टीम में हूँ। और भाई का ये तो देखकर मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अपनी डॉक्टर इंद्रजीत यादव बड़ी ही नेक दिल, उन्होंने भी इन चीज़ों को बड़ी उससे देखा है, गांव की समस्याओं को देखा है। गांव की समस्याएं देखकर उन्हें ऐसा लगा, फिर आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ने चाहिए। तब उन्होंने एक बार तो आनाकानी की, फिर हमने उनको समझाया कि बेटा देखो, अगर आप चुनाव लड़ोगे, सरकार में कुछ साझा होगा, तो आप इन जो आप मदद कर रहे हो वो अच्छी तरह मदद आगे भी कर पाओगे और अच्छी तरह कर पाओगे। चुनाव में पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें केवल एक ही बात सुनने को मिलती है। कहीं जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं हमें नहीं जानते, तो कहते हैं भाई हमारा वोट तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव को है। तो हम कहते हैं कि हम उन्हीं के यहाँ से आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग, माताएं, बहनें, हमारे भाई ये कहते हैं कि हमारा वोट तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव के लिए है। बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है कि लोग इस चीज़ के लिए सेवा कर रही हैं, उसका बड़ा फल दे रहे हैं।